क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालो। हमने का मतलब नहीं दे रखे, कह रहा नहीं दे रखे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालो। तो जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं मैंने उसे क्या लेट कर लिया, एक्स कॉमा वाई लेट कर लेंगे। अरे बोल दो। तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया, एक्स कॉमा वाई निकालने थे। मैंने पूछा क्वेश्चन से और क्या, ए बी डायमीटर बना दिया, सर्कल बना दिया। हु सेंटर इज 2, -3। इस सर्कल का सेंटर क्या है 2, क्या सेंटर डायमीटर के ऊपर लाई करता है? सेंटर डायमीटर के ऊपर लाई करता है। किसी भी सर्कल का सेंटर डायमीटर के ऊपर होता है या डायमीटर के इधर उधर कहीं होता है? डायमीटर पे ही लाई करता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सेंटर दे रखा है 2, -3 और बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट 1, 4। तो बी पॉइंट दे रखा है 1, 4। क्या आप सब जानते हैं कि ये जो सेंटर है ये डायमीटर का भी सेंटर होता है? पक्का? यहां तो आप ये जानते होंगे कि ये भी रेडियस है और ये भी। तो क्या ये जो पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट नहीं हो गया? अरे बोलो यार, ये ए बी का मिड पॉइंट ही है। श्योर? कैसे पता? सेंटर है, क्या है? सेंटर है तो मिड पॉइंट ही होगा ना। सर्कल का सेंटर जो होता है वो डायमीटर के बीच में ही तो आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये, हमने अभी अभी समझा था कि मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं दिस प्लस दिस अपॉन 2। पता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? दिस प्लस दिस अपॉन, कोने वाले पॉइंट के एक्स का सम करो, 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट का एक्स आ जाएगा। मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता था? दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो अब ये बताओ क्या मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं ओ मिड पॉइंट है। तो एक बार लिखना पड़ता है ओ इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है। तो बताना यार, मुझे बताना मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2 है ना यहां पे। अरे बोलो, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहां पे? 2। तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कोने वाले एक्स कोऑर्डिनेट का सम, x प्लस 1 बाय, ऐसे ही था, ऐसे ही था क्या? दोनों के x का सम करके 2 से डिवाइड करते थे तो मिड पॉइंट का x आता था, नहीं आया? तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, बोलो यार, मिड पॉइंट का इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय, यही आएगा, कोने वालों का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2। अच्छा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय, तो यहां पर y1 की वैल्यू क्या है और दूसरा y2 क्या है? अपॉन, आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? इस बार उसने मुझे कोने वाला पॉइंट नहीं दिया। पहले क्या करता था, ये दोनों देता था, बीच वाला पूछता था। अब उसने कहा नहीं, मैं ये और ये वाला दूंगा, कोने वाला पूछूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें तो फॉर्मूला आता है, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे कि मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन 2, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन 2। लगा दिया। अब इस ऊपर वाले को आगे ले जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको ऊपर, क्या आएगा? 2 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस प्लस 1 को इधर ले आओ, क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3। श्योर? इधर आ जाओ, क्या आ जाएगा? -6। तो -6 इज इक्वल टू y प्लस, अब +4 को इधर लाऊंगा तो -4, तो क्या बनेगा? -6 -4 इक्वल टू -6 -4 क्या होता है? तो -10 इज इक्वल टू, तो x भी आ गया, y भी आ गया। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 3, सही है। क्वेश्चन में यही था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A।